रतलाम जैसा शहर कहाँ कहाँ ऐसा माहौल है। तो हेलो, अगर आप भी ये वीडियो अपनी नीट यूजी या नीट पीजी की काउंसलिंग के समय पर देख रहे हैं तो शायद ये बेस्ट टाइम है आपके लिए इस वीडियो को देखने का। तो इस वीडियो में आपको रतलाम मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई सारी बातें जानने को मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो की एडिटिंग क्वालिटी जितनी घटिया है उतनी ही अच्छी इसकी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। तो चलिए जानते हैं वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कॉलेज की हिस्ट्री, इस कॉलेज की लोकेशन, एकेडमिक्स ऑफ यूजी एंड पीजी, पेशेंट लोड के बारे में, कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फैसिलिटीज़ के बारे में, इंक्लूडिंग मेस एंड हॉस्टल्स, सेफ्टी और सिक्योरिटीज़, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेटली, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में भी बात की जाएगी और साथ ही की जाएगी कल्चर और फूड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस कॉलेज की हिस्ट्री और लोकेशन के बारे में। ये कॉलेज 2018 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी लोकेशन रतलाम शहर की बॉर्डर यानी कि बंजली गांव में रतलाम के रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर या फिर 15 मिनट की दूरी पर है। ये एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज है, पर इसकी फ़ी मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस के बराबर ही रहती है। यहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड सारे कोर्सेस जैसे कि MBBS, MD, MS, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों ही ऑफर किए जाते हैं। मेडिकल डॉक्टर कोर्सेज के अलावा यहाँ पर नर्सिंग, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री जैसे कोर्सेज भी ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले इस कॉलेज के MBBS करिकुलम की बात करते हैं। ये कॉलेज 150 स्टूडेंट्स की सीट के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अब इस कॉलेज को 180 सीट्स परमिटेड हैं। MBBS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कॉलेज एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये कॉलेज नया इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट इक्विपमेंट से भरी हुई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री लैब और साथ ही यहाँ का लेक्चर हॉल जहाँ पर स्मार्ट क्लास भी हैं और कुशन वाली सीट्स भी हैं जिस पर बैठकर आप आसानी से 8 घंटे का लेक्चर अटेंड कर पाएंगे। एंड दिस कॉलेज ऑल्सो ऑफर्स अ प्रीटी डिसेंट पेशेंट लोड फॉर ऑल द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स अंडर MBBS करिकुलम। इनफैक्ट यहाँ का जो एकेडमिक्स है वो मध्य प्रदेश के कुछ पुराने कॉलेजेस से भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और बेटर रिजल्ट्स देने वाला रहा है। कुछ साल पहले ही एस्टेब्लिश हुए इस मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने नीट पीजी और INI CET जैसी एग्जाम्स में लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छी रैंक्स लेकर आए हैं। और इसी ट्रेंड के कारण इस कॉलेज का कट ऑफ हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। बात की जाए यहाँ के प्रैक्टिकल एक्सपोजर की, तो इस कॉलेज में एकेडमिक्स के साथ में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और लर्निंग का बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। बात की जाए अगर इंटर्नशिप प्रोग्राम की, तो इस कॉलेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिगरस और ज़्यादा वर्कलोड भरा है। हालांकि इस तरह की इंटर्नशिप का फ़ायदा आपको इस कॉलेज से निकल जाने के बाद में पता चलेगा, क्योंकि इंटर्नशिप ही वो समय है जब कोई MBBS स्टूडेंट्स बुक्स से बाहर आकर पेशेंट से डायरेक्टली डील करना सीखता है। यहाँ पर इंटर्न्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वही आपको अकाउंटेबल बनाने के लिए भी ज़रूरी है। खैर, ज़्यादा डरने की बात नहीं है, एज अ सीनियर मैं बस आपको इंटर्नशिप का फ़ायदा बता रहा हूँ। हालांकि इंटर्नशिप हर दिन हर बैच के साथ में थोड़ी थोड़ी हल्की होती जा रही है, जिसका मेन कारण है PG की सीट्स का इंक्रीमेंट, जो कि इंटर्न्स के वर्कलोड और पेशेंट फेसिंग को कम करता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं उस इशू की जिसका MBBS स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा डर रहता है, जो कि है टॉक्सिसिटी, रैगिंग और मेंटल स्ट्रेस। अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस कॉलेज का टॉक्सिसिटी लेवल जानना चाहते हैं, तो ये किसी एवरेज स्कूल के बराबर ही है, जहाँ पर फेलो स्टूडेंट्स और टीचर्स की टॉक्सिसिटी लगभग नेग्लिजिबल है। बात की जाए अगर मेंटल स्ट्रेस की, तो ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसे शायद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों साथ में ही इग्नोर कर देते हैं। MBBS की पढ़ाई हमेशा से ही टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग रही है। हालांकि ये कॉलेज मेंटल स्ट्रेस और रैगिंग जैसे मामलों पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, इसलिए इस कॉलेज में मेंटर मेंटी प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक एक मेंटर सारे फैकल्टीज़ में से अलॉट कर दिया जाता है और जिन मेंटर से वो अपने सारे इश्यूज़ एक फ्रेंड की तरह डिस्कस कर सकते हैं। और इसी प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट के पेरेंट भी एक हिस्सा बन सकते हैं। बात करते हैं अब कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ की। इस कॉलेज का कैंपस साइज़ बाकी पुराने मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है और इसी कॉलेज कैंपस के अंदर इसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं। हॉस्टल के रूम का साइज़ लगभग 100 स्क्वायर फीट है, जो कि 2 लोगों को दिया जाता है और जिसका रेंट 12,000 रुपये साल है। कॉलेज के अंदर एक गेस्ट हाउस भी है जिसमें आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स आकर रह सकते हैं। हॉस्टल में ही एक वेजिटेरियन मेस भी अवेलेबल है जिसके चार्जेस 3500 पर मंथ है। हॉस्टल के खाने की क्वालिटी अबव एवरेज और टेस्ट बिल्कुल एवरेज है। हालांकि इस कमी को रतलाम के बाज़ारों में मिलने वाली सेव और यहाँ के रेस्टोरेंट में मिलने वाली 20 तरह की सेव की सब्जियाँ कंप्लीट कर देंगी। अब बात करते हैं यहाँ के सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो इस कॉलेज में 2 अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल हैं। बात की जाए बॉयज़ हॉस्टल की, तो यहाँ की टाइमिंग काफ़ी इनकन्सिस्टेंट और वेरिएबल रही है, जबकि गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग हमेशा रेस्ट्रिक्टिव रही है। कॉलेज की तरफ से हॉस्टल में रहने या ना रहने का कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहते हैं तो बाहर भी रह सकते हैं और हॉस्टल के अंदर भी रह सकते हैं। अब बात कर ली जाए उन सब चीज़ों की जिनमें ये कॉलेज थोड़ा सा पीछे रह जाता है।
जिनमें सबसे पहला है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये कॉलेज हॉस्पिटल के काफ़ी पास में है और एकेडमिकली बायस्ड भी है, इसीलिए यहाँ पर कॉलेज फेस्ट जैसी चीज़ें या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लगभग फॉर्मेलिटीज़ बनकर रह जाती हैं। दूसरा है यहाँ का स्टूडेंट सेक्शन और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, जिसके कारण आपका डॉक्यूमेंट सबमिट होने से रिसीव होने तक बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होने की आशंका रहती है। इसलिए इस कॉलेज में स्टूडेंट का समय डॉक्यूमेंट्स को लेकर बर्बाद होना लगभग श्योर है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर एक भी सिग्नेचर होने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय यहाँ पर आम बात है। इन डिपार्टमेंट्स का इतना स्लो काम करने का कारण यहाँ के कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि आउटडेटेड हैं, ऐसा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है। इसके अलावा कुछ साधारण सी समस्याएं हैं, जैसे कि वाटर कूलर का मेंटेनेंस ना होना, रूम की रिपेयरिंग ना होना, कभी कभार होने वाले सिक्योरिटी ब्रीच, जो कि थोड़े वक्त और सोशल मीडिया अवेयरनेस के कारण थोड़ा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगर आप एक नीट यूजी एस्पिरेंट थे जिन्हें ये कॉलेज अलॉट होने वाला है या हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, दिस कॉलेज इज़ वर्थ इट। समय की कमी के कारण इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।